हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये एनसीईआरटी बुक से 4th नंबर का चैप्टर है और ये चैप्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हम एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। बच्चा जो 11th में साइंस सब्जेक्ट लेने वाला है उसके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से उसका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है वो स्टार्ट होता है। तो लेट्स सी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जैसा कि चैप्टर का नेम लिखा हुआ है, हमें स्टडी करना है इसमें कार्बन को और कार्बन में जितने भी जो बॉन्ड है किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, किस तरह के कंपाउंड्स फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहले हम कार्बन को देखेंगे, कार्बन एक्चुअली है क्या। पीरियडिक टेबल को हम स्टडी करते हैं तो कार्बन पीरियडिक टेबल का एक एलिमेंट है बच्चों। जो कार्बन वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड कार्बो से निकल कर आता है जिसका मीनिंग होता है कोल। तो कार्बन कम्स फ्रॉम carbon. It comes from Latin word carbo, which means coal. Which means coal. अब पीरियडिक टेबल में इसकी बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर, सबसे पहले इसके जो एटॉमिक नंबर मास नंबर है उनको हम देखें तो एटॉमिक नंबर इज 6। एटॉमिक नंबर 6 का मीनिंग है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 6, मास नंबर इक्वल टू 12 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 6। ये इसकी एलिमेंट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो हो गई। नाउ इसके अगर डिफरेंट आइसोटोप्स हम स्टडी करें तो उसका मास नंबर भी वेरी करता है, उसको हम अभी यहाँ नहीं लेने वाले। अब कार्बन जो है इसकी जो अबंडेंस है नेचर के अंदर ये 17th एलिमेंट है बच्चों। और अगर इसके परसेंटेज देखें तो अर्थ क्रस्ट में 0.02 और एज ए CO2 0.03 है। दैट मीन्स इसकी जो अमाउंट है वो एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा नहीं है। तो दिस इज 17th एलिमेंट, this is 17th element on the earth crust, या जिसकी अबंडेंस हम जैसे मेटल नॉन मेटल में हमने देखा था कि मैक्सिमम कौन होता है, सेकंड नंबर पर कौन है, अर्थ क्रस्ट 0.02% ऑन अर्थ क्रस्ट 0.03% एज CO2। और अच्छा अर्थ क्रस्ट क्या था अगर हम बात करें तो ये किस फॉर्म में है, 0.02 जो परसेंट है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम, इन सभी की फॉर्म में ये 0.02% यहाँ पे प्रेजेंट होता है। नाउ 0.03% एज CO2 इन एनवायरमेंट। तो इट मीन्स इसकी जो टोटल अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.02%, 0.03%, लेकिन इतने कम अमाउंट के बाद भी
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। क्यों? बिकॉज ऑफ it occupies a very unique, या फिर हम कह सकते हैं स्पेसिफिक एंड सिग्निफिकेंट पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। इतनी कम अमाउंट के बाद भी इतनी सिग्निफिकेंट पोजीशन है। क्यों? ड्यू टू यूनिक एंड वर्सेटाइल नेचर of formation of large number of compounds with carbon with other atom of carbon and अदर एलिमेंट्स। तो ये इसका स्पेसिफिक फीचर होता है कि कार्बन खुद के साथ यानी अदर कार्बन एटम्स के साथ तो अटैच हो ही सकता है, अदर एलिमेंट्स के एटम्स के साथ भी ये बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है। बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसी कारण ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। क्लियर? सेकंड, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि जितना भी लिविंग वर्ड है वो वर्ड पूरा का पूरा कार्बन के ऊपर टिका हुआ है। एंड ड्यू टू इम्पोर्टेंस इन लिविंग वर्ड। क्लियर? अब लिविंग वर्ड के अंदर कैसे, यानी लिविंग थिंग्स जितनी भी प्लांट और एनिमल्स हैं उनकी जो बॉडी है वो कार्बन कंपाउंड से मिलकर ही बनी हुई होती है। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनको हम सेपरेटली स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसके जो कंपाउंड्स हैं, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी कार्बन होता है। तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कितने टाइप के हो गए? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक वो है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होते हैं एंड दैट आर स्टडीड सेपरेटली इनटू द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ये हमने स्टडी कर लिया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर स्टडीड इन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that is known as organic chemistry। क्लियर? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। अब हम बात करें लिविंग वर्ल्ड की। लिविंग वर्ल्ड के अंदर यानी प्लांट और एनिमल्स के अंदर पाए जाने वाले जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, इस तरह के कंपाउंड्स हैं सारे के सारे कार्बन से ही मिलकर बने हुए होते हैं। दैट मीन्स अगर कार्बन कंपाउंड्स नहीं होंगे तो कोई भी प्लांट या एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएगा या उसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो
तो कार्बन जितना भी लिंक वर्ड है वो कार्बन कंपाउंड से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए कार्बन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है डेस्पाइट इट्स वेरी स्मॉल अमाउंट। नाउ अब ये तो हो गया कार्बन के बारे में जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं जिनको हम फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ व्हाट इज द बॉन्डिंग इन द कार्बन, बॉन्डिंग या नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कार्बन, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन आयन फॉर्मेशन नहीं करता है, ये नॉन मेटल है तो इसमें कैटायन या एनायन फॉर्मेशन नहीं होता है। नाउ इसके अंदर जो बॉन्ड है अगर ये आयन फॉर्मेशन नहीं कर रहा तो दैट मीन्स ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहा, तो ये किस तरह का बॉन्ड बनाएगा, फिर ये बनाएगा कोवलेंट बॉन्ड। तो हम कोवलेंट बॉन्ड को यानी कार्बन के जो फर्दर फीचर्स हैं, उसके रिएक्शन है, कंपाउंड्स हैं, उसको हम डिटेल में स्टडी करें। इससे पहले हम कोवलेंट बॉन्ड को स्टडी करके चलेंगे। आयनिक बॉन्ड बच्चों हमने लास्ट चैप्टर यानी मेटल नॉन मेटल में स्टडी कर लिया था, तो अब यहाँ पर हम कोवलेंट बॉन्ड को स्टडी करेंगे। तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन इज non-metal, it doesn't form ion, so not form ionic bond. The nature of bonding, the nature of bonding या nature of bond is covalent in carbon compounds, in carbon compounds। अब इस कोवलेंट बॉन्ड को हम स्टडी करेंगे, तो बच्चों हेडिंग डाल लीजिए आप। नेक्स्ट आपकी हेडिंग होगी कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, कितने टाइप के होते हैं, इसके एग्जाम्पल सारे हम स्टडी करेंगे। आयनिक बॉन्ड आयन फॉर्मेशन से होता है, यानी दैट मीन्स द बाय द कैटायन एंड एनायन। एनायन और कैटायन बनते हैं आइदर इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, जो हमने स्टडी कर लिया है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन एनायन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ पर कार्बन के अंदर आयन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो फिर कार्बन कैसे अदर कार्बन के साथ और अदर एटम यानी जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनके साथ किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो इसके बाद हमारे पास जो प्रोसेस बचता है दैट इज़ द म्यूचुअल शेयरिंग। दैट मीन्स कार्बन दूसरे एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके फिर बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड जब बनता है कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है, वो काम कार्बन नहीं करने वाला। तो द कोवलेंट बॉन्ड, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन डाल लीजिए। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड by mutual sharing of electrons between two atoms is known as कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये एटम सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो हम सारे एटम्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, यानी एक तरह से को शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की। नाउ टाइप्स अगर हम डालें, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, फर्स्ट है सिंगल बॉन्ड, सेकंड है डबल बॉन्ड,
एंड थर्ड इज ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल मीन्स होता है एक ही बॉन्ड, वन ओनली वन। डबल मीन्स टू बॉन्ड्स between two atoms, and triple means three bonds between two atoms. Four bond formation doesn't take place between two atoms. Now first we are going to take single bond. So first put an heading single bond या single covalent bond, that will be better, single covalent bond. बॉन्ड फॉर्मेशन म्यूचुअल शेयरिंग से होगा। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग of one pair of electron, one pair of electron between two atoms. It is represented by single bond or line. इस तरह से इसको इंडिकेट करेंगे। तो ये हो गया हमारा सिंगल बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग से बनेगा, टू एटम्स के बीच में बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी जो भी एटम है, यहाँ पर हम पर्टिकुलर कार्बन को स्टडी नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हमारा जो है मोटिव है कि हम कोवलेंट बॉन्ड को स्टडी कर रहे हैं। अब कार्बन की जब हम बात करेंगे तो कार्बन को अलग से सेपरेटली स्टडी करेंगे कि किस तरह के वो नेचर क्यों नहीं बनाता, वो आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड को ही क्यों प्रीफर करता है। तो ये है टू एटम्स के बीच में वन लोन पेयर। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको लिखना है बच्चों। ऐसा नहीं कि आपने वन इलेक्ट्रॉन डाल दिया है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है बिटवीन टू एटम्स के बीच में, और एटम कोई भी हो सकते हैं बट दोनों नॉन मेटल होंगे। अगर वन मेटल और वन नॉन मेटल है तो वहाँ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, कोवलेंट बॉन्ड नहीं होगा। यहाँ पर दोनों ही नॉन मेटल होने चाहिए। लेट्स सी एग्जाम्पल। यहाँ पर हम सिंपलेस्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं H2। फॉर्मेशन ऑफ H2, HCl एंड CH4, ये 4 एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे सिंगल बॉन्ड वाले एग्जाम्पल से। तो लेट्स सी फर्स्ट हाइड्रोजन। फर्स्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोजन H2। जिस भी कंपाउंड का आप कोवलेंट बॉन्ड शो करना चाहते हैं, सबसे पहले उसमें जितने भी एटम्स हैं यानी डिफरेंट टाइप एटम्स, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ले। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिना आप ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकते। नाउ हाइड्रोजन के केस में हमें ऑक्टेट नहीं पूरा करना है, हाइड्रोजन के केस में हमें डुप्लेट कंप्लीट करना है, क्योंकि हीलियम यानी हाइड्रोजन के बाद जो नेक्स्ट नोबल गैस है वो हीलियम है। हीलियम में डुप्लेट कंप्लीट होता है, यानी उसका फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो हीलियम के आजू बाजू यानी लेफ्ट राइट या जो भी एलिमेंट आसपास वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। तो हमें हाइड्रोजन के केस में भी डुप्लेट ही कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। नाउ ये अपना एलिमेंट जो है यहाँ पर हाइड्रोजन एलिमेंट, दिस इज हाइड्रोजन, क्योंकि हमारे पास दोनों एटम हाइड्रोजन के ही हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, ये हमारी के शेल और इसमें है
1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। के शेल, K11OP शेल्स में, यानी जो हम SPDF की फॉर्म में नहीं करेंगे, K11 की फॉर्म में, तो K शेल में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है। नाउ अब हमें करना क्या है, सबसे पहले यानी जो 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के H दोनों एटम्स को रिप्रेजेंट करना है। दोनों के आउटर शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शो कर दिया है। दोनों सेम एटम्स है तो इलेक्ट्रॉन्स भी इनके सिमिलर ही लिखेंगे हम। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें डुप्लेट कंप्लीट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से सर्कल्स बना के चलेंगे कि एक एटम का जो सर्कल है उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। दैट मीन्स आई वांट टू से कि मुझे यहाँ पर दोनों एटम हैं, तो मुझे इस तरह से लेना है H, और एक सर्कल में इस तरह से बनाऊंगी, ये हाइड्रोजन एटम और इसका इलेक्ट्रॉन। अभी दूसरा हाइड्रोजन एटम था और ये इसका इलेक्ट्रॉन था। चलो पहले मैं सिंबल्स बना देती हूँ। ये हाइड्रोजन एटम और इसका इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन एटम और ये इसका इलेक्ट्रॉन। एक बार मैंने ऊपर सिर्फ रिप्रेजेंट किया है, यानी ये हाइड्रोजन और इसका इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अब मुझे क्या करना है, इस एटम का डुप्लेट कंप्लीट करना है। तो इस एटम को, इस इलेक्ट्रॉन को, ये इसका खुद का है, और इसका डुप्लेट कंप्लीट होने के लिए इसको ये इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। तो मुझे यहाँ से सर्कल ऐसे बनाते हुए चलना है। क्लियर? मुझे ये सिंबल नहीं लेना है क्योंकि हमारा मोटिव है कंप्लीट करना ऑक्टेट या डुप्लेट, जिससे उसकी स्टेबिलिटी मिल सके। तो हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, अब इसका डुप्लेट या कंप्लीट हो गया। सिमिलरली यही पिक्चर हमें इस वाले एटम के लिए बनानी है। तो यहाँ से आप सर्कल बनाते हुए चलेंगे। इस सर्कल के अंदर इसका जो सिंबल है वो खुद का इलेक्ट्रॉन प्लस इस दूसरे वाले एटम का इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो ये देखिए, अब दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर रहे हैं। अब इसका रिजल्ट या आउटकम जो निकलेगा H H H इस तरह से, या फिर और H। क्लियर? तो ये बन गया हमारा सिंगल बॉन्ड। ये शेयरिंग हमने कर ली है। एंड अब इसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो है इसको बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। क्लियर? तो इस तरह से आप पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू आप बता सकते हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड हमने सिंगल बना लिया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम जो ले रहे हैं दैट इज HCl। HCl दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है हमें। यहाँ पर हम H लिखें, ये सॉरी यहाँ पे शेल्स लिखिए आप, ये शेल्स हो गई KLM। हाइड्रोजन एटम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें तो हाइड्रोजन के पास K शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 होता है। दैट मीन्स इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमें 17 की टर्म में लिखना है। तो ये हो गया हमारा 2 8, यहाँ पर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, ये 10 कंप्लीट हो गए। एंड थर्ड शेल जो जा रही है बच्चों, इसमें आएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो दैट मीन्स हाइड्रोजन का अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू अपना ऑक्टेट एंड डुप्लेट कंप्लीट करके बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। दोनों ही नॉन मेटल हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ये हो गया डॉट। अब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन आप डिफरेंट वे में शो करना चाहते हैं तो ये क्लोरीन का सिंबल बनाइए। यहाँ पे क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। देखो कैसे करना है आपको, 7 इलेक्ट्रॉन, मैं क्रॉस से इलेक्ट्रॉन बना रही हूँ, थोड़ा सा इसकी इंक चेंज कर लेती हूँ। ये मेरे पास क्लोरीन है और इसके 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर्स में डाले आप, ये 4, ये 6। अब देखो बच्चे को कन्फ्यूजन हो सकता है
कि मैंने 6 इलेक्ट्रॉन इस साइड में क्यों डाले, इस साइड में क्यों नहीं डाले। तो मैं हो सकता है मैं इधर भी डाल दूं, ये मैंने 8 इलेक्ट्रॉन, 8 तो इसके पास है नहीं, तो मुझे यहाँ से कहीं से एक बार इसको हटाना पड़ेगा। ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब 7th इलेक्ट्रॉन यानी हमारे 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है, मैं यहाँ डालूंगी। किसी भी एटम के अराउंड, उसके चारों तरफ उसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन शो किए जाते हैं, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमारी म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। अभी यहाँ देखिए, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है कि एक एटम जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए देगा, क्योंकि ये 50-50 का पार्टनरशिप है, यहाँ पर 50-50 का रेशियो चलेगा। एक एटम जितना इलेक्ट्रॉन सर्व करेगा देगा, दूसरा भी उतने ही देगा। ऐसा नहीं है कि एक ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और एक ने 1 ही इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस प्रकार की शेयरिंग नहीं होती। तो 1 इस साइड से 1 इस साइड से। सिमिलरली यहाँ भी हमें वही करना है। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो क्लोरीन अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर नहीं करवा सकता, तो इस साइड में हमें वो इलेक्ट्रॉन रखने हैं जो शेयर करने के लिए जिनकी ज़रूरत है। यानी क्लोरीन को भी खुद के लिए भी 1 चाहिए शेयर करने के लिए, तो यहाँ आउट ऑफ 7 क्लोरीन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रखेगा, तो आपको भी इस साइड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन डाल के चलना है। आ गया समझ में। तो ये क्लोरीन का सिंबल, और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन 2 2 6। ऐसा नहीं कि रैंडमली आपने ये क्लोरीन का सिंबल लिया और 6 एक लाइन में बनाते हुए चले गए, ये कोई सिस्टमेटिक नहीं है। तो जो भी डायग्राम बनाए अच्छा क्लीन और सिस्टमेटिक बनाए। ये बना दिया मैंने 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब मुझे सर्कल्स बनाना है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप लेती हूँ। यहाँ मुझे हाइड्रोजन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा गैप बना लेते हैं क्योंकि यहाँ सर्कल्स भी बनाने पड़ेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन, देन ये क्लोरीन, और क्लोरीन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब हमें बनाने हैं बच्चों सर्कल्स। तो इसके लिए मैं हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट करना है। हाइड्रोजन का सिंबल, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का जो इस साइड हमने लिया है, इस तरह से ये डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन के पास अपना सिंबल है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। नाउ अब बात करें हम क्लोरीन की, तो क्लोरीन का सिंबल 6 इलेक्ट्रॉन दैट साइड है, 1 ये हो गया, यानी 7 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के हैं, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ये। क्लियर। तो ये हो गया इसका डुप्लेट, सॉरी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, हाइड्रोजन डॉट X, और ये Cl X X X X, और HCl। H के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, Cl के पास ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये हो गई Cl की स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर बच्चों जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट एग्जांपल में डिस्कस किया था, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आपको इस तरह से दिखाई दे रहे हैं जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट आर कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यू कैन राइट इलेक्ट्रॉन्स यानी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर इन बॉन्ड। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन पेयर that the electron pair that doesn't take part in bonding. Clear? अब example, for example, HCl, इस बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है,
bond pair of electron is 1. ये कितना हुआ? 1. And lone pair of electron इक्वल टू 1. 1 पेयर ये है, 1 ये और 1, यानी 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3 पेयर्स. क्लियर? तो आप काउंट करके बता सकते हैं किसी भी कंपाउंड में इस तरह की स्ट्रक्चर बनी हुई है तो कितना तो लोन पेयर है और कितना बॉन्ड पेयर है. दैट्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ HCl. तो इस तरह से आप कोवेलेंट बॉन्ड को यानी सिंगल बॉन्ड को हम स्टडी कर सकते हैं या उसको डायग्राम हम बना सकते हैं. बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तब तक आप इसकी यानी कोवेलेंट बॉन्ड की प्रैक्टिस कीजिए और आपके पास अगर सिंगल बॉन्ड के एग्जाम्पल्स है तो उनको बनाने की प्रैक्टिस कीजिए. और फर्स्ट सबसे पहले तो आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपरली लिखना आपको आना चाहिए. उसी के बाद आप कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं. गुड बाय.